चलिए नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के एमएससी प्रीवियस जूलॉजी पेपर 4th जर्नल फिजियोलॉजी यूनिट 1st। ठीक है, इसका टॉपिक दे रखा है आप लोगों का एंडोथर्मस एंड एक्टोथर्मस। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट लगा के लिखेंगे एंडोथर्मस। एक बार थ्योरी लिख लो फिर समझाता हूं क्या चीज होती है। फर्स्ट लिखो एंडोथर्मस। फर्स्ट है एंडोथर्मस, लिखना है इसमें वह एनिमल जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट लेवल पर मेंटेन करते हैं एंडोथर्मस एनिमल कहलाते हैं। कांस्टेंट लेवल पर मेंटेन करते हैं एंडोथर्मस एनिमल कहलाते हैं। एंडोथर्मस में एक मिनट, चलिए तो अपन बात कर रहे थे एंडोथर्मस की। ये क्या करते हैं, अपने टेम्परेचर को, जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको कांस्टेंट लेवल पर मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखना एंडोथर्मस एनिमल्स की कैटेगरी में मुख्य रूप से बर्ड्स एंड मैमल्स आते हैं। इनका बॉडी टेम्परेचर 36 डिग्री से 42 डिग्री के बीच कांस्टेंट होता है। अगला में लिखना इसमें बर्ड्स का टेम्परेचर, इसमें बर्ड्स का बॉडी टेम्परेचर 41 डिग्री से 42 डिग्री के बीच होता है। एवं मैमल्स का बॉडी टेम्परेचर 36 डिग्री से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला में लिखना एंडोथर्मस एनिमल्स अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, अर्थात यदि आउटर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर परिवर्तित होता है तो भी इनका टेम्परेचर सदैव कांस्टेंट रहता है। देखो कोई कंडीशन दे रखी है आपको यहां पर ए और बी, ठीक है। अब उस ए और बी के अंदर सपोज करिए यहां कोई एनिमल है, ये कोई आपको एनिमल यहां पर दे दिया,
ठीक है, मैमल्स की अपन बात कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर होगा 36 से 37 डिग्री के बीच, ठीक है। बट इसका जो आउटर टेम्परेचर है, यानी ये जो सराउंडिंग टेम्परेचर है इसके वातावरण का, जिसको अपन बोल सकते हैं इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो अपन बोल सकते हैं, ये जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है, सपोज करिए ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इस 20 डिग्री सेंटीग्रेड के कारण ये जो टेम्परेचर है, इसमें इस जो एनिमल का टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वेरिएशन आना चाहिए, यानी ये क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, ये अपने टेम्परेचर को क्या रखता है? इसी वैल्यू के अंदर कांस्टेंट रखता है, यानी आउटर एनवायरनमेंट का इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ये सदैव क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। चाहे ये टेम्परेचर इस टेम्परेचर से कम हो, या एक कंडीशन मान लीजिए यहां पर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चाहे इस टेम्परेचर से ये ज्यादा हो, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो सदैव क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगली लाइन में लिखना, इन एनिमल्स में ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड सेपरेटली ट्रांसपोर्ट होता है या सर्कुलेट होता है, सेपरेटली सर्कुलेट होता है। इस प्रकार के एनिमल्स को मुख्य रूप से वार्म ब्लड एनिमल, या फिर जिसको अपन बोलते हैं ना, क्या नाम है उसमें, गरम रक्त जारी, ठीक है, वार्म ब्लड एनिमल भी कहते हैं। अगला में लिखना, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एंडोथर्मस एनिमल अपने बॉडी टेम्परेचर में वेरिएशन को तो अपने बॉडी टेम्परेचर में वेरिएशन को तो प्रदर्शित करते हैं, परंतु टेम्परेचर को सदैव कांस्टेंट रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। अब इसका मतलब समझना क्या चीज होती है, इसको यहां पर अपन रिमार्क करके समझ लेते हैं क्या चीज हो रही है। मैं आप लोगों को यहां पे दो प्रकार का एनवायरनमेंट दे रहा हूं, एक तो दे रहा हूं आउटर एनवायरनमेंट, क्या दे दिया? आउटर एनवायरनमेंट, और दूसरा है इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन आउटर टेम्परेचर, और उसको बोलते हैं अपन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो, सपोज करो कि आपके पास आउटर जो टेम्परेचर है ये कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहां पर बॉडी टेम्परेचर, स्टैंडर्ड बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 36 से 37 डिग्री होना चाहिए, स्टैंडर्ड इतना होना चाहिए। तो इस कंडीशन में जब ये 20 है तो हो सकता है मान लीजिए यहां पे 35 आ गया। क्या आ गया? 35 आ गया, ठीक है। देन ये टेम्परेचर थोड़ा सा और कम हुआ तो इसका बॉडी टेम्परेचर यहां से और कम हो जाएगा। ये यहां से और कम हुआ तो यहां पर भी इसका बॉडी टेम्परेचर मान लीजिए और कम हो गया, ठीक है। आगे बात समझ के अंदर। बट ये जब चेंज हो रहे हैं
मान लीजिए ये दोनों टेम्परेचर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, आउटर चेंज हो रहा है और इंटरनल बॉडी टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तो ये चेंज तो होगा, यानी इसमें वेरिएशन तो आएगा। क्या आएगा इसमें? वेरिएशन शो होगा, बट एट द टाइम, एक टाइम पर ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कम ज्यादा ये होता रहेगा। ठीक है, अब यहां तक आ गया। फिर सपोज करो ये टेम्परेचर यहां से इंक्रीज होना दोबारा चालू हो जाएगा। ये 30, ये इंक्रीज हुआ यहां से, ये हो गया 34 डिग्री, ये हो गया 35 डिग्री और अगेन क्या हो गया 36 डिग्री। ठीक है, यानी टेम्परेचर में वेरिएशन हो जाएगा, कम ज्यादा टेम्परेचर होता रहेगा, वेरिएशन तो शो होगा बट ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को मान लीजिए सर्दी लग रही है, आपने क्या कर लिया? स्वेटर वगैरह पहन लिया, गर्मी दोबारा आ गई, दोबारा बॉडी टेम्परेचर कितना हो गया आप लोगों का? 36 हो गया, और ठंड बढ़ी, आप लोगों ने और हीट ली बाहर से। ठीक है, किसी भी फॉर्म के अंदर ले लो आप, आपने और हीट ली, आपका टेम्परेचर क्या हुआ? स्टेबल बना रहा। आउटर एनवायरमेंट में चेंज हुआ जिसके कारण टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है बट वो कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, यानी एक प्रकार से फिक्स है वो, यानी 36 37 के लमसम ही वो रहेगा, आसपास के अंदर ही वो रहेगा। ऐसा नहीं होगा कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, यानी अगर ये टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड था तो ऐसा नहीं होगा ये 32 हो जाएगा, इसके बाद चेंज ही नहीं होगा। नहीं, ये चेंज होगा और अपने स्टैंडर्ड टेम्परेचर को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं अपन एंडोथर्मस एनिमल। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मस एनिमल। और ये जो प्रक्रिया होती है इसको कहलाते हैं अपन एंडोथर्मस प्रोसेस। ठीक है, आगे यहां तक बात समझ में? कोई दिक्कत है? नहीं है? उतार लो इसको। चलिए, अगला टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंडोथर्मस प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें कौन सी मैकेनिज्म काम में आती है या किस प्रकार से ये प्रोसेस होती है उसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, थोड़ी लिख लो सबसे पहले इसकी। एंडोथर्मस प्राणियों में इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने की अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने की नियत प्रोसेस पाई जाती है। नेक्स्ट लाइन लिखना। इन प्राणियों में ब्लड क्लोज वेसल्स में सर्कुलेट होता है। क्लोज वेसल्स में बंद नलिकाएं होती है ना, जो बंद रक्त नलिकाएं जिसको आप लोग बोलते हैं, क्लोज वेसल्स में ट्रांसपोर्ट होता है, जिससे मैक्सिमम कंडीशन के अंदर उनका टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। अंदर उनका टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। अगली लाइन लिखना। एंडोथर्मस एनिमल में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हीट कंजर्वेशन, संरक्षण बोल सकते हैं इसको आप लोग, हीट कंजर्वेशन, CONSERVATION, हीट कंजर्वेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस हीट कंजर्वेशन के कारण बॉडी का टेम्परेचर सदैव कांस्टेंट बना रहता है। अगला लाइन लिखना। इनमें हीट कंजर्वेशन मुख्य रूप से
दो प्रक्रियाओं के जरिए संपन्न होता है। पहला मेटाबॉलिज्म, दूसरा इंसुलेशन। दूसरा है इंसुलेशन। ठीक है, लिख लिया यहां तक। अब समझिए क्या चीज होती है। अपन को क्या करना है, इनके टेम्परेचर को कांस्टेंट बना के रखना है। यानी एंडोथर्मस जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाते हैं, यानी इन्वायरमेंट का ज्यादा चेंज उनमें नहीं होना चाहिए। तो अब जो टेम्परेचर होगा वो चेंज किसके कारण होता है, अपना जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को किस प्रकार से मेंटेन करेगी। सेकंड है उसमें हीट कंजर्वेशन। हीट कंजर्वेशन मतलब हीट का शोधन करना, हीट को रखना या उसको एक्सचेंज करना। तो इसमें सबसे पहला रीजन तो क्या होता है कि अपनी जो ये जो एंडोथर्मस है, जिसमें अपन लोग भी ऐड हो जाते हैं, मैमल्स भी ऐड हो जाते हैं, इनके अंदर जो ब्लड होता है वो किसमें होता है, क्लोज वेसल्स में मूव करता है। किसमें, क्लोज वेसल्स में मूव करता है। यानी ये जो आप लोगों के सामने देख रहे हो, अच्छा दो प्रकार का सर्कुलेशन पाया जाता है तो आप लोगों को पता होगा, क्लोज और ओपन सर्कुलेशन, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। तो ये वाला कौन सा है, बंद है। कौन सा है, बंद है। और ये आपका यहां पर ब्लड। अब ये ब्लड क्या कर रहा है, इसमें ट्रांसपोर्ट हो रहा है, या जिसको अपन बोल सकते हैं सर्कुलेट हो रहा है। क्या हो रहा है, सर्कुलेट। ठीक है, अब इस सर्कुलेशन की स्थिति के अंदर अगर इस ब्लड वेसल्स जो है, इस ब्लड वेसल्स के बाहर जो ये आउटर टेम्परेचर मान लो कोई भी है, ये क्या है, इसका आउटर टेम्परेचर है। आउटर टेम्परेचर है। ठीक है, अब इस आउटर टेम्परेचर में यदि कोई चेंज होगा तो सिंपल सी बात है, ये जो ब्लड है इसमें भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, बट ये होना क्या चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती है ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये। क्यों, क्योंकि ये इस ब्लड को डायरेक्टली, यानी इन दोनों के बीच में डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आने देती, जिससे मैक्सिमम कंजर्वेशन यहां पर ही संपन्न हो जाता है। कैसे, बात को समझो। अपन घरों में पानी ला रहे हैं, आ रहे हैं, एक तो खुला पानी आ रहा है, फुहारों वगैरह से निकल रहा है, एक जो उस नल के द्वारा आ रहा है, गर्म कौन सा होगा, नल वाला। क्यों, बंद नलिकाओं में आ रहा है ना वो, यानी वो आउटर इन्वायरमेंट के ज्यादा कांटेक्ट में नहीं हो रहा। तो आउटर इन्वायरमेंट भाई ये जो पर्यावरण है उसके ज्यादा कांटेक्ट में नहीं हो रहा, तो सिंपल सी बात है उसका टेम्परेचर भी कम इफेक्ट होगा। ठीक है, जो सेम कंडीशन यहां पे देखने को मिलती है। ठीक है, इसके लिए स्पेस छोड़ दो, बाद में उतार लेना इसको। अब अपन बात कर रहे हैं कि मैक्सिममली हीट कंजर्वेशन के द्वारा क्या होता है, मैकेनिज्म होती है किसकी, एंडोथर्मस की। ठीक है, जिसमें पहला दे रखा है अपन ने मेटाबॉलिज्म, दूसरा दे रखा है इंसुलेशन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट नंबर लगा के लिखना मेटाबॉलिज्म, इसके लिए स्पेस छोड़ देना। ठीक है, बाद में उतार लेना इसको। दो प्रकार से लिखा है आप लोगों को, मेटाबॉलिज्म और इंसुलेशन। तो फर्स्ट है मेटाबॉलिज्म, लिखना एंडोथर्मस में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए मेटाबॉलिक रेट में वेरिएशन को, अर्थात परिवर्तन जिसको आप लोग बोल सकते हैं, वेरिएशन को स्टेडी किया जाता है, स्टेडी किया जाता है। अब ये मेटाबॉलिक रेट क्या चीज होती है,
इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, जब बेसिक प्रिंसिपल बताया था मेटाबॉलिज्म का, कि मेटाबॉलिज्म रेट क्या चीज होती है। क्या चीज है मेटाबॉलिक रेट? कहां से उत्पन्न होगी? फूड के डाइजेशन से। किससे होगी? फूड के डाइजेशन से, या मैं बोलूं फूड के मेटाबॉलिज्म से। ठीक है, ये लास्ट क्लास के अंदर बताया था मैंने। इसमें कौन सी गैस रोल प्ले करती है? ऑक्सीजन। कौन सी गैस को रोल प्ले करती है? ऑक्सीजन। क्यों? ऑक्सीजन क्या करती है? जो ये फूड पार्टिकल्स होते हैं इनको क्या करती है? बर्न करती है। ठीक है, जिससे अपन को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी किसके रूप में मिलती है अपन को? एनर्जी के रूप में एंड टेम्परेचर एनर्जी के रूप में भी मिलती है। ठीक है, यानी मेटाबॉलिक रेट जितनी ज्यादा होगी हीट उतनी ही ज्यादा डेवलप होगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना, यदि मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होती है तो बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं मैं, मेटाबॉलिक रेट इज प्रोपोर्शनल टू बॉडी टेम्परेचर। अगर मेटाबॉलिक रेट बढ़ाऊंगा तो बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उतार लो इसको सिर्फ, मेटाबॉलिक रेट इज समानुपाती या प्रोपोर्शनल टू बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट लाइन में लिखना, मेटाबॉलिक रेट एवं बॉडी टेम्परेचर के मान में वृद्धि को थर्मोरेगुलेशन के द्वारा मेंटेन कर लिया जाता है। देखो, मेटाबॉलिक रेट बढ़ रही है तो बॉडी टेम्परेचर भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर दोनों ही बढ़ते रहेंगे तो टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ऊपर चला जाएगा। अब अपन क्या करें? अगर टेम्परेचर को कम कर दें तो अपना जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बना रहेगा। यानी यहां से जो ये बॉडी टेम्परेचर डेवलप हुआ है इसको क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। किसमें? पसीने के रूप के अंदर, यूरिन के रूप के अंदर। ठीक है, जिससे ये बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है। यहां से क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है और बॉडी रेगुलेट करती रहती है, एक नियत बनी हुई रहती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? थर्मोरेगुलेशन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है इंसुलेशन। सेकंड है इंसुलेशन। लिखना इसमें, एंडोथर्मस प्रोसेस में इंसुलेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें, नेक्स्ट लाइन लिखना, इसमें फैट लेयर FAT, फैट लेयर कोमा हेयर्स कोमा स्किन हीट लॉस को कम कर देते हैं। जिससे बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। देखो क्या करना है इसमें, आपके शरीर पे जो स्किन है, हेयर्स हैं, ठीक है, ये सब क्या करेंगे? टेम्परेचर को इंसुलेट करेंगे। क्या करेंगे? टेम्परेचर को इंसुलेट करेंगे, यानी उसको फिक्स बनाए रखने में क्या करेंगे? हेल्प
करेंगे। अब देखो इसको अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इसको अपने ग्राफिकल मेथड द्वारा समझते हैं। जैसे कि ये मानो ये तो है आपका इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, क्या है? इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। ये शुरू हो रहा है 10 डिग्री से, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं एनिमल बॉडी टेम्परेचर। क्या है? एनिमल बॉडी टेम्परेचर। इसको भी फिक्स कर देते हैं अपन 10, 20, 30, 40, ठीक है। अब अपनी जो शरीर के अंदर जो स्किन वगैरह हैं, जो ये सब चीजें हैं, ये क्या करेगी? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इसके साथ में जैसे जैसे अपने इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ाएंगे अपना बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ने लग जाएगा, ठीक है भाई। आउटर टेम्परेचर बढ़ाया अपन ने तो बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होने लग गया? बढ़ने लग गया। बट एक स्थिति के बाद में, यानी 36 डिग्री समथिंग यहां पर आने के बाद में ये क्या चला जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अब चाहे कितना भी इसको आप लोग बढ़ाएं, ये मान यहां से आगे नहीं बढ़ेगा। ये कौन सी स्थिति आ जाएगी? आपकी कांस्टेंट स्थिति हो जाएगी, कांस्टेंट लेवल हो जाएगा, ठीक है। यानी अपन जो एंडोथर्मस एनिमल हैं वो दो प्रकार से जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो पहला होता है वो कौन सा होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस के द्वारा, और दूसरा इंसुलेशन के द्वारा, ठीक है। आगे यहां तक बात समझ में? इसको राइट डाउन कर लेना। और अपना फर्स्ट जो था एंडोथर्मस वो अपना कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे एक्टोथर्मस। उतार लेना इसको।